सो वी हैव सैयद जुनेर इमाम साहब, ही इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम। इनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो सर, इस डिजिटल पाकिस्तान हैकाथॉन 2022 के हवाले से पहले अपने तासुरात बताइए कि आपका क्या फीलिंग्स हैं। इस राउजिंग सक्सेस और जो हमारे यंग टैलेंट है, बच्चे बच्चियां जो उनका इंटरेस्ट है और एक चैलेंज है उनके सामने कंपटीशन में। वो आपने देखा 8 घंटे का कंपटीशन था और कितना उनमें टेंस माहौल था। दे बिल्कुल। वर रियली कम्पीटिंग और इट्स रियली हार्टनिंग कि इवन स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन भी हमने देखी जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल से आगे हैं। आगे हैं बिल्कुल। सो ये एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड ये इवॉल्व हो रही है जिसके अंदर अगर आप अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करें तो लोगों के अंदर अपनी इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करने की बात है। तो वी हैव सीन यंग किड्स और बहुत टैलेंटेड और प्रोफेशनल से आगे। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अच्छा सर, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम से आपका ताल्लुक है। आप थोड़ा सा बताइए कि गवर्नमेंट सेक्टर लेवल पे जो है वो क्या टारगेट्स हैं आगे, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जी। लेकिन छोटे शहरों में इस तरह की एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये सेकंड साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन है। जो पहला लास्ट ईयर में हुआ था वो 3 शहरों में था, लाहौर, ठीक है। कराची, इस्लामाबाद। ठीक है। लेकिन अब हमने इसको एक्सपेंड किया है, ये सक्कर भी हुआ है, ये क्वेटा भी हुआ है, ये पेशावर भी हुआ है। सो एवरी ईयर हम इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और बट वी हैव रियलाइज्ड कि जो हमारे सेकंड टियर, थर्ड टियर सिटीज़ हैं उनके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल है, बिल्कुल है। सो उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो ये है कि अक्रॉस कंट्री हम एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का एक नेटवर्क बिछा रहे हैं और उसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जी, इसका मतलब पार्क्स। क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आईटी में काम करने वाले, बीपीओज़ में काम करने वाले जो बच्चे हैं, उनको एक ऐसी स्पेस देना जहाँ पे आईटी इनेबल्ड स्पेस, जहाँ पे वो अपना काम कर सकें, फ्रीलांसिंग कर सकें या जैसे कंपनी कि से। जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ये? इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो बेसिकली स्टार्टअप्स को नर्चर करने के ठीक लिए है। है। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होता है वो एनवायरनमेंट, उसमें मेंटोरिंग या ग्रूमिंग उस तरह नहीं होती, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है ठीक कि है। मेरी एक कंपनी है, मुझे लेट्स से मैं हैदराबाद में हूँ, मुझे आप पता है आपको हर जगह कनेक्टिविटी नहीं जी, मिल बिल्कुल। होती। तो हम ये कहते हैं कि एक जगह पे एक ऐसी फैसिलिटी बनाते हैं जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट भी अवेलेबल हो, जहाँ पे पावर बैकअप भी अवेलेबल हो, ओवरऑल एम्बियंस और वर्किंग एनवायरनमेंट भी आईटी के लिहाज से हो। तो ये हमने पाकिस्तान में हमारा जो अभी एक प्लान चल रहा है उसमें 40 एसटीपीज अक्रॉस द कंट्री बनाने हैं। वो गिलगित से लेके कोयटा, पेशावर, नौशेरा, फिरोज और हम छोटे शहरों में जा रहे हैं। सो वहाँ हम ये कर रहे हैं, हम ब्रिक एंड मोटर भी नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसे हैं, तो हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, हमारे 2 प्रोग्राम हैं। प्राइवेट सेक्टर से अगर कोई किसी के पास ऐसी बिल्डिंग है, बंद फैक्ट्री है, वो उसको रिवाइटलाइज करना चाह रहा है, तो वो हमारे पास आता है। हम उसकी उस बिल्डिंग को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कन्वर्ट करते हैं। रेंटल सब्सिडी है, आईटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग है, वो हम उन्हें करके उसके उस बिल्डिंग को एक एसटीपी बना देते हैं। ठीक तो है। हमें फ़ायदा ये है कि हमें वो पूरी बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी, पैसा नहीं लगाना, पब्लिक मनी है, वो नहीं ज़ाया होता। ऑन द अदर हैंड जिसका वो इन्वेस्टमेंट हुई भी है और वो ज़ाया हो रही है, वो यूटिलाइज हो जाती है। दूसरा हमारा है गवर्नमेंट की अनयूटिलाइज्ड बिल्डिंग्स। सो हम वो भी काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जो नहीं यूटिलाइज हो रही हैं, तो हम उनको भी कन्वर्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी होती है, लेकिन वो एक जो रिडंडेंट एनवायरनमेंट होता है वो एकदम से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन जाता है। तो इसलिए इस तरह रिमोट एरियाज़ के अंदर भी कनेक्टिविटी, आपको पता है आईटी में काम आपने करना है तो कनेक्टिविटी इज़ द की। सो वैसे तो कनेक्टिविटी इट्स अ डिवॉल्व सब्जेक्ट, टेलीकॉम जो है और प्राइवेट ऑपरेटर्स ने देना होता है। लेकिन जो ये रिमोट एरियाज़ होते हैं यहाँ पे बिजनेस केस नहीं होता। अगर एक प्राइवेट ऑपरेटर जाता है उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको रेवेन्यू नहीं मिलता। सो ऐसी जगहों पे फिर हम गवर्नमेंट पिच इन करती है, या तो हमारा एक प्रोग्राम है यूएसएफ के नाम से, यूनिवर्सल सर्विस फंड, वहाँ से ऑपरेटर्स को सब्सिडी देते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि हम एसटीपीज बनाते हैं, हब बनाते हैं, जहाँ पे हम कनेक्टिविटी ला के दे दें और जो इस एरिया के लोग हैं वो वहाँ पे आके काम करें और अपना आईटी डेवलपमेंट करें। एक्सीलेंट सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि यूथ हमारी जो है इस वक्त खास तौर पे ये इन्फ्लेशन का जो टाइम चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है और मेटा डेटा एंड सो ऑन, आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा आप कैमरे में देख के दें ताकि हम
सिंप्लीफाई कर सकें चीज़ों को? देखिए एक बज़वर्ड है जी, आईटी में आ जाओ, बहुत पैसा है, नो डाउट पैसा है, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल डिमांड है, और ये एक विन विन सिचुएशन है जहाँ पे लोगों को जॉब भी मिलती है और हमारा फॉरेन रेमिटेंस डॉलर भी आता है। लेकिन हमें एक बड़ी की चीज़ है, अगर हमने इस लेवल से आगे जाना है, हमें क्वालिटी कॉन्शियस होना है, शॉर्टकट्स पे नहीं जाना। शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन अपनी क्वालिटी इन्हांस करें और हार्ड वर्क करें। दोनों फील्ड में, चाहे आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई स्टार्टअप चलाना है या फ्रीलांसिंग करनी है, तो इनिशियल में हार्ड वर्क ज़्यादा है, लेकिन उस हार्ड वर्क का फ़ायदा ये होता है कि आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और जब आप एक पाथ पे आ जाते हैं जहाँ पे आप क्वालिटी सर्विस या प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, तो फिर वहाँ से आपकी बेसलाइन होती है, तो जो आपकी अगला जो जर्नी है वो भी एक हायर क्वालिटी होती है। सो इसलिए नो शॉर्टकट्स, मुश्किल जो काम है उनसे घबराएं भी ना, लेकिन शॉर्टकट्स की तरफ भी ना जाएं। ठीक है सर, योर फ्यू वर्ड्स फॉर इग्नाइट पाकिस्तान। देखिए, इग्नाइट पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहा है, और हमने ऑलरेडी देखा लास्ट ईयर में पाकिस्तान के स्टार्टअप्स पे 4 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ी। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी जो एम्प्लॉयमेंट की वो भी कम होती है, ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ जो लोगों की एंटरप्रेन्योरल स्किल्स है वो भी बढ़ती हैं। सो इग्नाइट एक बहुत ही पायनियरिंग इदारा है पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह हम आगे भी हमारे जो इनक्यूबेटर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं और फ्रीलांसिंग के प्रोग्राम्स चलाते रहेंगे।